नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश में कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको बांटने की राजनीति में बड़ा मजा आता है। जब तक वो लोगों को बांटते नहीं हैं, समाज को बांटते नहीं हैं, जब जातीय वैमनस्य पैदा नहीं करते हैं, तब तक उनको शायद रात में नींद नहीं आती है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको एक ट्वीट देखना चाहिए। ये पोस्ट है, एक्स पर पोस्ट किया है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े जाने पहचाने चेहरे अखिलेश यादव ने, जो उत्तर प्रदेश के मतलब आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी हैं। वो पार्टी सत्ता में नहीं है। बड़ी पार्टी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनी। थोड़ी देर पहले आप वो देख रहे थे, उनका पोस्ट एक बार फिर से दिखाइए। इस पोस्ट को देखिए, क्या वो लिखते हैं। नियुक्तियों में गूंजी नाइंसाफी की सिंहनाद, 90% पीडीए समाज की उपेक्षा व तिरस्कार, भाजपा जाए तो अवसर की समानता है। अब एक एक शब्द बहुत गौर से पढ़िएगा। वो कह रहे हैं कि 90% पीडीए समाज उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार है। आजकल पीडीए बोलकर एक नया फैशन चला रहे हैं अखिलेश यादव। और आगे वो क्या लिखते हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूं। 4 एग्जाम्पल उन्होंने दिए। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती हुई, उसमें ठाकुरों की भर्ती ज्यादा हुई। दूसरा दावा वो ये करते हैं कि लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्ति हुई, जिसमें 27 नियुक्तियों में से 15 नियुक्ति किसकी हुई, ठाकुरों की हुई। इसी तरह यूपी एसटीएफ का दावा करते हैं कि 22 में से 11 ठाकुरों को भर लिया गया। फिर गोरखपुर में एक भर्ती हुई, उसको लेकर दावा, पोस्टिंग हुई, उसको लेकर दावा करते हैं कि 19 में से 8 स्वजातीय यानी ठाकुर भर लिए गए। अब इशारा किस पर है, आप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है। और लगा कौन रहा है, दूध के धुले हुए अखिलेश यादव। अब दूध के धुले हुए हम क्यों कह रहे हैं, अब आइए उस पॉइंट पर आते हैं कि अखिलेश यादव जो खुद लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सरकारी विभागों में अपनी जाति के लोगों को भर रहे हैं, उन अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है, वो भी तो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमने आपके लिए कुछ तैयार किया है, कुछ आंकड़े हम लेकर आए हैं ताकि आप अखिलेश यादव का असली चेहरा देख सके। हम आएंगे उस पॉइंट पर भी आएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया है या नहीं किया है, कितना हुआ है, क्या सच में जातिवादी राजनीति करें, क्या अपने स्वजातियों को भरा जा रहा है सरकार में। हम उस पर भी आएंगे, योगी सरकार की सच्चाई भी बताएंगे। लेकिन जरा सवाल उठाने वाले लोगों का असली चेहरा तो आप देख लीजिए। अखिलेश यादव से शुरुआत करते हैं, जिनके ऊपर आरोप क्या लगा था। आपको 2014 का एक न्यूज आर्टिकल हम दिखाना चाहते हैं। वो न्यूज आर्टिकल आप देखिए, उसके हेडलाइन से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कब ये आर्टिकल लिखा था, कब पब्लिश किया था, 6 जून 2014 को। ध्यान रखिएगा, 6 जून 2014 को यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि क्यों जाति पुलिस नियुक्ति में, उत्तर प्रदेश की पुलिस नियुक्ति में मैटर करती है, महत्वपूर्ण है जाति उत्तर प्रदेश की पुलिस नियुक्ति में। इस पर एक लेख लिखा गया, कब, 6 जून 2014 को। उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी। जब मैं ये कहता हूं तो आप समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 में उत्तर प्रदेश के। आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको आंकड़ा दिखा दें। ये हम आगे, मुलायम सिंह ने आदेश जो दिया था, इस पर आगे बात करेंगे। पहले आंकड़ा देख लीजिए आप। वो आंकड़ा आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। वो आंकड़ा बताता है, इसी आर्टिकल से, इसी न्यूज आर्टिकल से हमने वो सारे आंकड़े लिए हैं जो आप देख रहे थे, जो 6 जून 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। अब वो आंकड़ा क्या है वो भी दिखाते हैं। एक एक बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। पीडीए चिल्लाने वाले लोगों ने कैसे यूपी पुलिस को अपने घर की खेती बना दी थी। पुलिस नियुक्ति की जो मतलब पुलिस नियुक्ति का जो आखिरी हस्ताक्षर होता था, वो निकलता कहां से था, मैनपुरी से। सपा शासन के दौरान पुलिस में यादव समुदाय के अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये कितनी ज्यादा थी, 50% से ज्यादा। और मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको आर्टिकल का रेफरेंस पहले ही बताया है। क्या था स्थिति, क्या थी। बदायूं में 22 थानों में से 16 पुलिस थानों का नेतृत्व यादव अधिकारी कर रहे थे। 22 थानों में से 16
थानों का नेतृत्व। कहां पर? बदायूं में। और बदायूं किसका इलाका है, किसका गढ़ है? समाजवादी पार्टी का। अब उसी बदायूं में जब 16 में मतलब 22 में से 16 थानों का नेतृत्व यादव अधिकारी कर रहे थे, तब 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या का मामला सामने आया, 5 आरोपी पकड़े गए, 2 यादव निकले। और आपने उस समय मुलायम सिंह यादव का बयान बहुत चर्चा में आया था। वो बयान बताने की जरूरत मुझे नहीं है। बदायूं सीधे सपा परिवार की राजनीतिक पैठ वाला इलाका है, यह मत भूलिएगा। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का उस वक्त यहां प्रभाव था और अब की बार भी उन्होंने चुनाव लड़े थे। बदायूं में अखिलेश यादव के परिवार का, धर्मेंद्र यादव का इतना प्रभाव था कि थानों में उन 2 मासूम लड़कियों को जो मारा गया ना, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आगे सुनिए, कानपुर में ये अखिलेश यादव के दौर में, यानी जो पीडी आज चिल्ला रहे हैं, जो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को हक मिलना चाहिए, वो कैसे हक खा रहे थे? सिर्फ यादवों को भरकर। कानपुर में 36 थानों में से 25 पुलिस थानाध्यक्ष यादव जाति के थे। लखनऊ में 50% से अधिक। कन्नौज में तत्कालीन सांसद डिंपल यादव थी, उनके दौर में 5 थानों के थानाध्यक्ष यादव थे। यह सच्चाई है। आज जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो कैसे पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक खाते थे, लूटते थे, वो सबूत आपके सामने है। उसी वक्त फर्रुखाबाद में कुल 14 पुलिस थाने थे, जिसमें 7 की जिम्मेदारी, यानी करीब आधे थाने किसके पास थे? यादवों के पास थे। यादव अधिकारी वहां तैनात थे, वो वहां प्रमुख थे। इटावा के कुल 20 थानों में से 9 की जिम्मेदारी यादव अधिकारी के हाथों में थी। यह सच्चाई है पीडीए वालों का। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे की सच्चाई और भी हैरान करने वाली है। बहुत सारे सबूत हम लेकर आए आपके लिए। समाजवादी पार्टी के दौर में, यह बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, समाजवादी पार्टी ना तो कभी पिछड़ों का हितैषी थी, ना दलितों की थी और ना ही अल्पसंख्यकों की थी। कैसे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2004 से 2007 के बीच। उस समय अखिलेश यादव सीएम नहीं थे, मुलायम सिंह यादव थे। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था? 21,000 पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति की गई और उस नियुक्ति में यादववाद का भरपूर ख्याल रखा गया। मतलब यादवों को दोनों हाथों से नियुक्ति पत्र बांटा गया। कुछ लोग कहेंगे कि काबिलियत के दम पर आए, नहीं, बीएसपी की सरकार आई। बीएसपी की सरकार ने आते ही 2007 में इन सारी भर्तियों को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चला, 5 साल तक मामला चला। मायावती की सरकार गिर गई साल 2012 में। 2012 में मायावती गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और फिर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। क्या करने के लिए? यह कहने के लिए कि सरकार अपने मुकदमे वापस लेती है, नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया था, होम पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। होम पोस्टिंग का मतलब क्या, इससे क्या असर पड़ता है, ये देखिएगा। अपने इलाके में ही जो जिस इलाके का था वहीं पर चला जा रहा था और खास तौर पर यह सुविधा, यह विशेष सुविधा आप कह लीजिए यादवों के लिए था। वहीं पर उसकी तैनाती हो जाती थी अपने इलाके में और वो दोनों हाथों से पैसा लूटता था। यह तो हाल था। ये सारे सबूत, ये हम एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के जिस आर्टिकल का हमने हवाला दिया है उसी के हवाले से ये सारे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। साल 2012 में जैसे ही सत्ता में अखिलेश यादव आए, होम पोस्टिंग को फिर से लागू कर दिया। जिसको बंद किया था मायावती ने, उसको फिर से लागू कर दिया अखिलेश यादव ने। पीडीए की सच्चाई समझ में आ रही होगी आपको। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का राग अलापते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़ों पर उनकी नजर पड़े, पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले, अल्पसंख्यकों को हक मिले। अगर पिछड़ों को हक देना चाहते तो यादवों की भर्ती नहीं होती, यह समझ लीजिएगा। अगर दलितों को हक देना चाहते तो यादवों की भर्ती नहीं होती, अल्पसंख्यकों को हक देना चाहते तो यादवों की भर्ती नहीं होती। ये सारे वो सबूत हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव आज जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, पीडीए का हक मारने वाले भी वही हैं। आगे दूसरा सबूत आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है ना कि पीडीओ की पार्टी है, पीडीए की पार्टी है, तो उसका दूसरा सबूत भी आप देख लीजिए। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो करके क्या गए, उन्होंने पीडीए के लिए क्या किया।
आपको पता है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और यादवों का वोट कहीं ना जाए, सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिले, इसके लिए एक भयंकर भयंकर गठजोड़ तैयार की गई। एक गठबंधन ऐसा बनाया गया जिससे मुसलमान खुश होकर, लहालोट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करें। वो क्या था, उसका सबूत जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको दैनिक जागरण का ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। मुलायम ने दिया आदेश, पर कहां से आएंगे इतने मुस्लिम सिपाही और दारोगा? क्या आदेश था मुलायम सिंह यादव का? यह आदेश 2012 के बाद दिया गया। यह आर्टिकल 22 नवंबर 2013 को दैनिक जागरण में छपा था, जिसमें सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के आदेश को अमल में लाने के लिए यूपी पुलिस को कम से कम 6000 मुस्लिम सिपाही और करीब 1500 से ज्यादा दारोगा चाहिए था। सपा के मुस्लिम प्रेम को देखते हुए पुलिस महकमा पहले से ही सिराह पर है। यह दैनिक जागरण ने लिखा है, एक न्यूज पेपर ने लिखा है इसे। हालांकि थानों के सापेक्ष मुस्लिम सिपाही और दारोगा की पर्याप्त संख्या को लेकर संशय है। अब यह समझिए कि उस समय इतने मुस्लिम सिपाही ही नहीं थे, मुस्लिम अधिकारी नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप भर्ती निकालिए और ले आइए 6000। मत भूलिएगा, 6000 से ज्यादा मुस्लिम सिपाही और अधिकारी भर्ती करने थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को उस समय मुस्लिम यादव गठजोड़ बनाना था। क्यों? MY समीकरण किसका था उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी का। यह सच्चाई है जो आज PDA का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने दलितों के हक को लील लिया, खा गए सीधा, और आज तक इस पर कभी भी समाजवादी पार्टी के भीतर से कोई सवाल नहीं उठा। यह समझिए कि PDA का झंडा उठाने वाले लोग ये इन घटनाओं को क्यों भूल जाते हैं। आपको अगर इस आंकड़े, इस मतलब ये जो पूरा आर्टिकल था, इस पर भी भरोसा नहीं है, तो हम एक छोटी सी क्लिप लेकर आए आपके लिए। वो क्लिप थोड़ा पुराना है, लेकिन आपको जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सच्चाई क्या थी उसी से पता चलता है। मुलायम सिंह यादव उस समय कैसे ऑर्डर दे रहे थे कि हमें नहीं पता तुम कहां से लाओगे। ये DGP को कह रहे थे, तत्कालीन DGP को, मुझे नहीं पता कि आप कहां से लाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए 6000 मुस्लिम सिपाही और अधिकारी, आप उनको लेकर आइए। सुनिए मुलायम सिंह यादव को। कि मुसलमानों की उपेक्षा बहुत हुई, सबसे ज्यादा पिछड़ गया मुसलमान। पढ़ाई में मुसलमान, पढ़ाई में, नौकरी में। तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई, और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हमने आदेश दिया, और अखिलेश ने भी आदेश दिया कि भाई हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए, क्या है कि नहीं है बताओ आप कि मुसलमान। दर्शकों, एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के दौर में OBC का सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन जो डोमिनेंस था वो यादव समाज का था। मतलब OBC में जिसकी नियुक्ति की होती थी, उसमें यह समझ लीजिए कि करीब 90% तो सिर्फ यादव भर्ती होते थे, बाकी जातियों की पूछ ही नहीं थी। सिर्फ यादव या सिर्फ मुसलमान, इन दोनों पर फोकस कर दिया गया था। मेरे पास कुछ और आंकड़ा है, ये भी न्यूज़पेपर का ही आंकड़ा है, और ये आंकड़ा भी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लिया है। आपको वो हम दिखाना चाहते हैं, और ये इससे आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे कि योगी राज में क्या स्थिति है और अखिलेश राज में क्या स्थिति थी। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, आज जो PDA का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह दावा ठोक रहे हैं कि जातिवाद हावी है, उनको ये आंकड़े आईना दिखाने का काम करते हैं। कैसे? अब देखिए, 2012 से 2017 तक, यानी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब आई सरकार 2012 में, और 2017 में जब सरकार गई, तब तक क्या स्थिति थी? तब तक कुल जनरल कैटेगरी में, ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी नौकरियों के आंकड़े हैं, जनरल कैटेगरी में 13,469 जनरल मतलब सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति हुई,
और ये करीब 51 कुल नियुक्तियों का 51% था। जितनी नियुक्तियां हुई सरकारी विभाग में उनका ये 51% था। उसी दौर में अखिलेश यादव के दौर में 6,964 नियुक्तियां हुई और ये ओबीसी के लिए मतलब कुल नियुक्तियों का 26% के आसपास था। एससी में करीब 21% के आसपास 5,634 लोगों की नियुक्ति हुई और एसटी में 327, यानी कि करीब करीब आप 1.25% मान लीजिए। इसके उलट योगी राज में 2017 से 2024 तक, पिछले साल तक क्या स्थिति थी? जनरल में करीब करीब 37% नियुक्तियां गई, मतलब जनरल का कोटा कम हो गया योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और बढ़ा किसका? ओबीसी का बढ़ा। अब जिस ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे अखिलेश यादव, उनको इतनी तो समझ होगी कि ठाकुर ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं किए जाते हैं। एससी का भी आंकड़ा आप देखेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि नियुक्तियां बढ़ रही हैं। 5,634 एससी कैटेगरी के लोगों को नियुक्ति मिली है अखिलेश यादव के दौर में, और योगी आदित्यनाथ सरकार में 9,379 एससी कैटेगरी के लोगों को सरकारी नियुक्तियां मिली। एसटी में भी यह आंकड़ा बढ़ा, 464 हो गया। इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो पता चलेगा, एक जो नारा लगता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो नारा लोहिया जी ने लगाया था, उस नारे को सही मायने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ही जमीन पर उतार रही है। यह आंकड़ा आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, एक मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। अब आखिर में आपको हम कुछ और दिखाना और बताना चाहते हैं। एक चीज, कैसे अखिलेश यादव नियुक्तियां करते थे, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक फैसला है, उसको कैसे आप भूल सकते हैं? उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम इतना बता ही रहे तो हमने सोचा कि वो भी बता दें। देखिए कैसे इन लोगों ने पीडीए के हक को खा लिया, मैनपुरी परिवार ने, उसका भी ये आंकड़ा है। आप ज़रा दिखाइए वो कि कोर्ट, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें यूपी पीएससी चेयरमैन अनिल यादव के खिलाफ हाई कोर्ट ने कार्रवाई की थी और कहा गया था कि ये दूसरा व्यापम है। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला था और खुद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो माना गया क्या कि ये एक व्यापम, दूसरा व्यापम है। अब क्या हुआ था वो आप समझिएगा। इसमें 2013 में कुल 83 कैंडिडेट, 83 उम्मीदवारों का बायोडाटा आया, जिसमें यूपी पीएससी चेयरमैन की नियुक्ति होनी थी, उनका सिलेक्शन होना था, और उसी में कुल 83 उम्मीदवार अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। लेकिन सबसे योग्य नजर आए तो कौन नजर आए? एक यादव जी सबसे योग्य नजर आए, और इसीलिए उनकी पूरी नियुक्ति थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर अनिल यादव की नियुक्ति को गैर कानूनी माना। क्या कहते हुए कि जानबूझकर फेवर किया गया है, उनका सिलेक्शन करने के लिए उनको फेवर किया गया है, वो इसके पात्र नहीं थे, योग्य नहीं थे, फिर भी उनको मतलब सरकार ने फेवर किया। और सिर्फ किस लिए फेवर किया गया होगा? क्योंकि उनके नाम में एक टाइटल लगा था यादव, इसलिए। और क्या बात हो सकती है? और ये बात कोर्ट में भी माना गया। और सोचिए कि जब यूपी पीएससी के चेयरमैन के बड़े पद पर, इतने बड़े ओहदे पर जब इतना बड़ा घपला हो सकता है, किसी की हकमारी हो सकती है, तो छोटे छोटे पदों पर कितनी हकमारी हुई होगी। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब अखिलेश यादव की सरकार में पीडीए के हकों को खाने का एक अद्भुत रिकॉर्ड बना। एक सर्वोच्च, मतलब एक ऐसा पद जिस पर एक योग्य व्यक्ति को बैठना चाहिए था, जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करता, चुनता, उत्तर प्रदेश के अच्छे अधिकारियों को चुन सकता था, उस जगह पर आप एक पैरवी पुत्र को बिठा देते हैं और वो पैरवी पुत्र आपकी नाक कटवा देता है। और सिर्फ नाक ही नहीं कटवाता, हाई कोर्ट में आप बुरी तरह डांट भी खाते हैं, आपको फटकार भी लगती है, फटकार भी लगाई जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। सच्चाई ये है। 19 अक्टूबर 2015 को यह आर्टिकल आया था सामने। अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पर अपने। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था, जो उन्होंने दिखाया था
थोड़ी देर पहले हम जो आपको दिखा रहे थे कि पीडीए की हकमारी हो रही है, उसमें उन्होंने एसटीएफ पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ में भी कुछ लोगों को ठाकुरवाद के नाम पर नियुक्ति की जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये क्लियर हो लें कि एसटीएफ में नियुक्ति होती कैसे है। भाई साहब, रातों रात कोई अधिकारी ठाकुर कहां से खोज के लाएगी सरकार? रातों रात के अधिकारी बनते हैं, एसटीएफ के चीफ बनाए जाते हैं, एसटीएफ में लोगों को भर्ती की जाती है। एसटीएफ में भर्ती होते कैसे हैं लोग, ये पहले आप जानिए। एसटीएफ की अलग से कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, इसमें कोई सीधी नियुक्ति नहीं की जाती है, कोई सीधी भर्ती नहीं होती है कि आपने भर्ती निकाल दी, परीक्षा दो और उसमें भर्ती हो जाओ। नहीं, इसमें आने वाले जो भी अधिकारी होते हैं, एसपी, डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी पुलिस विभाग से ही लिए जाते हैं। और वो कब लिए जाते हैं, उनका भी चयन कैसे होगा, इसके लिए मापदंड पहले से तय है। पोस्टिंग अधिकारी के काम, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी के आधार पर ही उनको एसटीएफ में लेने का हकदार बनाता है। ऐसे नहीं कि सुबह सोकर उठे और किसी अधिकारी को उठाया एसटीएफ में डाल दिया। एसटीएफ का नेतृत्व समझिएगा, एसटीएफ का नेतृत्व एडीजी रैंक का एक आईपीएस अधिकारी करता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का एक आईपीएस अधिकारी नेतृत्व करता है। किसी भी आईपीएस को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी तक पहुंचने के लिए कम से कम 25 साल लग जाते हैं। 25 साल, एक साल में कोई नहीं पहुंच सकता उस ओहदे पर, 25 साल लग जाते हैं। आप एसटीएफ का जो आईजी होता है उसको भी कम से कम 19 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो आईजी रैंक मतलब इस लेवल तक पहुंचता है। तो ये हवा में बात कर देना कि जानबूझकर ठाकुर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। एसटीएफ की अलग अलग टीमें होती हैं, हर टीम में डिप्टी एसपी के अतिरिक्त एक एसपी रैंक का अधिकारी होता है। और उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे तो कुल 9 ऐसे जोन हैं। जब भी एसटीएफ का कोई नया अभियान शुरू होता है, एसटीएफ अभियान शुरू करती है, तो उन अभियानों का प्रभारी एसएसपी रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है। कोई सामान्य अधिकारी नहीं होता है, कोई कांस्टेबल नहीं हो जाएगा कि एसटीएफ का उसको प्रभारी बना दिया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की 8 यूनिट है। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर। ये सारी चीजें हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप समझ लीजिए कि जो आज पीडीए का ढिंढोरा पीट रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है, वो पीडीए के लिए कितना सोचने वाले लोग हैं। ये ढपोर शंखी, राग अलापना और जनता को बेवकूफ़ बनाना, ये बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। लोगों को बांटकर सत्ता में आने का खेल अब पुराना हो चुका है और पब्लिक भी इसे पसंद नहीं करती है। 2017 में पब्लिक ने साबित किया, 2019 में साबित किया, 2022 में साबित किया, 2024 में साबित किया, और कितनी बार साबित करना होगा उत्तर प्रदेश की आवाम को। दर्शकों, ये सारी जानकारियां हमने अलग अलग माध्यमों से निकाली थी और वो हमने आप तक पहुंचाई। आपका जो भी कहना है इस वीडियो पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।